समझेंगे? पहले उन ऋषियों के प्रति हम समर्पित हों, उन आचार्यों के प्रति। अब यदि कोई शैव हैं और शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करते हैं तो पुष्पदंत जी के चरणों में प्रणाम करें। आप जिस भाव से भावित हैं वह भाव मुझे भी देने की कृपा करें। कोई सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो महर्षि मार्कंडेय के चरणों में पहले प्रणाम करें। यदि कोई श्रीमद् भागवत जी का पाठ करना चाह रहे हैं तो श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करें। तो जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक उस भाव से भावित नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे तो वह शब्द भागवत में ऐसी बात नहीं है, आप जैसे करें। लेकिन उन सबों में विधि विधान, इसमें विधि की अपेक्षा नहीं है। सप्तशती में विधि की अपेक्षा है, गीता में विधि की अपेक्षा है, उसमें भी 700 श्लोक हैं, उसमें भी है, और वो 700 है मंत्र। विनियोग, न्यास, उत्कीलन, शाप विमोचन प्रवृत्ति की आवश्यकता है। तो बोले कि भाई ये भक्ति योग ऐसा है कि उनके अनुकूल होना चाहिए। यदि प्रतिकूल हो गया तो वह कर्म में आ जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। तो भगवान की सेवा कैसे करें? हम लोग पहले मिट्टी के बर्तन में गाय के गोबर का कंडा जला करके धूमन आदि दे करके तब धूप दिखलाते थे। उसकी क्रिया विधान युक्त क्रिया है कि कभी भी ऊपर नहीं जाना चाहिए, चरणों में ही 4 बार दिखलाया जाता है। विधि में भी भाव है, क्योंकि धुआं यदि आंख में लग जाएगा तो आंसू आ जाने से परेशानी होगी। लोग आरती ले जा करके प्रज्वलित अग्नि को ले जा करके एकदम समीप में ले जाते हैं, कभी भी नहीं दूर। आरती इसलिए घुमाते हैं कि यह ईश्वर जो ज्योतिर्मय तत्व है, उस ज्योति की किरणों से इस ज्योति में प्रवाहित हो करके शक्ति संपन्नता दे और इसी में पुनः उसके ताप को महसूस करके अपने में प्रवाहित करते हैं। इसलिए आरती करने के पश्चात शंख में जल रख करके, शीतल जल रख करके पुनः उन्हें चारों ओर दिखलाया जाता है, फिर उनकी शक्ति को उसमें प्रवाहित करके, क्योंकि जल में भी विद्युतीय प्रवाह का आवेश होता है। बड़ा ही ये धर्म में विज्ञान का रहस्य भरा पड़ा है। तो धर्म स्व अनुष्ठित मानवों की क्रियाओं को चरित्र कहा जाता है। इसमें सब कुछ है।
किस प्रकार की स्थिति हमारी आएगी, हम कैसा करें, हम मेरी साधना किस प्रकार की होगी, कब कैसी स्थिति आएगी, उसका अनुभव हम करेंगे, नोट करेंगे। जब तक स्वाद आएगा उसको लिखना है। यदि हम लिखना नहीं जानते, स्मरण में रखेंगे, स्मरण भी नहीं रहेगा, कोई बात नहीं है, फिर वही क्रिया करते रहेंगे। आगे बढ़ाओ प्रभु, मैं नहीं जानता। विद्वान होकर के भी भक्ति के अंतर्गत, स्नेह के अंतर्गत मूर्ख होना पड़ता है। बच्चों जैसी वृत्ति आ जाती है, परमहंस वही कहलाता है। कबीरदास जी की वाणी एक है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दियो लखाए, उलट ताहि पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। जब तक हम कहीं भी खड़े होते हैं, ठहरते हैं, वह स्थिति ज्ञान की, और अगम शब्द है जिसमें नहीं जाया जा सकता, तो तैरने की क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? वह धारा है। तो धारा यदि है तो अवश्य ही द्रव स्वरूप उसका होगा। सदगुरु दियो उलट ताहि पढ़ी सदा, धारा को उलट देने से राधा हो जाएगा। स्वामी संग लगाए, तो श्री कृष्ण के साथ स्वामी का मतलब होता है रक्षा करने वाला। तो इसका नाम लेते लेते, राधा कृष्ण लेते लेते ही प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो कबीर बड़े दुनिया की नजरों में उच्च कोटि के ज्ञानी थे, परंतु बड़े रसिक थे। उर्ध्व स्थिर थी, उर्ध्व गति थी। इसमें स्तोनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषण, तब तक पूर्ण सिद्ध नहीं मानी जाएगी जब तक स्वयं हरि शब्द से मतलब है पापों को हरण करने वाला, और उसी का दूसरा स्वरूप हो जाता है मेरे मन प्राण चित्त को हरण करने वाला। उसके बगैर हम नहीं रह सकते। जब उसके बगैर हम नहीं रह सकते तो हम क्या करेंगे? बेचैन हो जाए। यही बेचैनी श्री नारद जी को भी हुई है। यही बेचैनी वेदव्यास जी को भी हुई
होती है। जब तक भीतर से व्याकुलता नहीं होगी वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे किसी न किसी प्रकार की संसार के प्रति ही बेचैनी हो और उस बेचैनी में यह चीज जोड़ दिया जाए कि भगवत नाम की साधना करने से इसकी प्राप्ति होगी। द्रौपदी को किसकी बेचैनी थी? अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ पाए थे, इसकी बेचैनी। मां ने कहा ठीक है, इससे भी ऊपर की पदवी की प्राप्ति होगी, लेकिन तुम ऐसा करो कि भाई मथुरा जाकर के साधना करो। साधना करने के लिए चले गए। जब उस स्वरूप का दर्शन किया उन्होंने, तब तो पछताने लगे, बोले अब ऐसी कृपा करो ना कि मैं गति नहीं चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूँ। बोले ये संभव नहीं है। संकल्प लेते समय ही मेरी साधना करोगे, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधी तीव्रेण भक्ति योगी न जजित पुरुष परम। किसी प्रकार की कामना नहीं हो, सभी प्रकार की कामना हो, अथवा मोक्ष कामना हो या भक्ति की कामना हो, शुद्ध भक्ति की कामना हो, मात्र एक पुरुष की उपासना करो। लेकिन कैसे करो? तो तीव्र भक्ति के साथ, तीव्र सेवा के साथ। इस प्रकार की साधना लोग नहीं कर पाते, प्राप्ति भी नहीं होती है। जो करते हैं उन्हें प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक साधना करके वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, अपने हृदय में स्नेह नहीं आ पाएगा। मूल वस्तु है स्नेह लाना। जो व्यक्ति सबों के साथ स्नेह कर पाता है, उसके ऊपर में भागवत की कृपा होती है। जो व्यक्ति सबके लिए चिंतित हो जाता है, कैसे इसका कल्याण होगा, कैसे इसे पूर्ण शुद्ध सुख की प्राप्ति होगी, शुद्ध प्रसन्नता की प्राप्ति होगी, उसके ऊपर श्रीमद् भागवत की कृपा होती है। श्रीमद् भागवत की कृपा से गोविंद की कृपा होती है। एक मध्य प्रदेश में ब्रिटिश रिजिम में विक्टर साहब आईसीएस थे। वो कलेक्टर होकर के आए थे। बरसात का महीना, बेचारे शादी नहीं किए थे। बरसात का महीना आ गया था। बांध में जगह जगह ये दरार आ गए थे। घूम रहे थे, बोल रहे थे मजदूरों से भाई सबको ठीक ये करो, जब बाढ़ आ जाएगी, टूट जाने से सैकड़ों गांव तो फिर रह जाएंगे। एक मंदिर देखा उन्होंने। मंदिर में श्री राम, सीता, लक्ष्मण और ये हनुमंतलाल जी नीचे बैठे हुए हैं। पूछा ये कौन है? तो परिचय दिया गया कि अयोध्या में राजा हो गए हैं, ऐसे ऐसे हो। तो ये क्यों किए हो? तो इनकी पूजा करने से, इनकी उपासना करने से हम लोगों ने शक्ति प्राप्त की।
जैसे आपके गॉड हैं वैसे ही हमारे गॉड हैं। बांध बहुत ही लंबी चौड़ी थी, बहुत परेशान सभी थे कि जल्दी से जल्दी उसमें छेद वगैरह हो गए, ठीक हो जाए। 5-6 दिनों के बाद भयंकर बारिश शुरू हो गई। अब ये परेशान, अब 2 जगह टूटने की नौबत आ गई। बेचारा जब अंग्रेज हमारे यहाँ के भारतवर्ष के तो बेचारे नहीं थे, IAS ऑफिसर लोग ऑर्डर फरमान जारी करके अपने प्रेम से सोए रहते पानी में, सब हैट वगैरह लगा करके रोशनी की व्यवस्था करके अकेले चल पड़ा। बांध पर जब गया तो एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक औरत कुदाली से टोकरी में मिट्टी डाल रही है और एक बंदर और 2 पुरुष अपने सर पर में ढो रहा है। चेहरा देखा तो देखने में लगा कि 4-5 दिन पहले जिस मंदिर में देखा था वही चेहरा सब लग रहा है। पूछे कि तुम कौन हो? बोले कि मैं सीता हूँ, मैं हनुमान हूँ, मैं लक्ष्मण हूँ, मैं राम हूँ। क्या कर रहे हो? मेरे ऊपर विश्वास है, इन मजदूरों को उनकी सहायता कर रहा हूँ। बहुत ही सोच में पड़ गया, लेकिन वो चल भी रहा था और देख रहा था रोशनी के साथ कि कहाँ कहीं दरार, सब देख रहा है, सब जगह ठीक ठाक हो रहा है। सवेरा हुआ आकर के लेट गया, सोचने लगा कि हमारे यहाँ की ऐसी घटना तो नहीं है। अब इसके विषय में जानकारी शुरू हो गई, वह रामचरितमानस पढ़ना शुरू किया। और उसकी वृत्ति ऐसी हो गई, आकर्षित हो गया कि स्वयं दर्शन दिए और वह साधु हो गया। वो रिजाइन करके उस समय में रोनाल्ड निक्सन हमारे योगी संप्रदाय में कृष्ण प्रेम भिखारी, ये विक्टर साहब हो गए वैष्णवदास, और मोहम्मद याकूब खान, श्यामा सखी, 2 अंग्रेज, एक मुसलमान संत 1947-48 तक मौजूद थे श्री राम वृंदावन। हम बदलाइए तो ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, किस प्रकार से जुड़े, किस प्रकार से चिंतन किया, कैसा अनुभव किया। हम भारतीय होकर के हमारे यहाँ की जो वस्तु है उसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बार बार आप समस्त श्रोताओं के श्री चरणों में निवेदन करके कहता हूं कि मैं कथावाचक नहीं, मैं संपूर्ण कथा नहीं कह पाऊंगा। इसमें एक ही वस्तु है, भागवत धर्म, जो आपके विचार में, चिंतन में आना चाहिए, जिसको आप सहज में कर सकें, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते।
जब तक अनुभव नहीं हो तब तक जो लिखना जानते हो, इस क्रिया को करते समय बीच बीच में अनुभव यदि हो तो अवश्य लिख लें। उसको लिख करके रखें। फिर कभी हो सकती है कि मुलाकात हो सकता है ना भी हो, लेकिन यह अनुभव खाली नहीं जाएगा, इसका परिणाम कुछ होगा आपके जीवन में। सत्य का चिंतन कभी भी भ्रमोत्पादक नहीं होता। श्रीमद् भागवत जी में परम सत्य का चिंतन करने के लिए आग्रह बार बार किया गया है। अपने भीतर विश्वास जगाने के लिए बार बार आग्रह किया गया है। हम अविश्वासी होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम मेरे इतिहास को, मेरी संस्कृति को, मेरे ग्रंथों को टीवी मकाले साहब ने आकर के भ्रमोत्पादक बना दिया है। यहाँ की शिक्षण नीति भ्रमोत्पादक हो गई है। उससे उबरने के लिए एकमात्र उपाय है भागवती चिंतन, जिससे अपने भीतर जब विश्वास जमेगा तो जो मेरी पढ़ाई हो रही है अभी वर्तमान समय में, क्या वो सत्य है? 2000 वर्ष के इतिहासों को जो समाप्त कर दिया और अभी उसकी दुहाई दी जा रही है, इसके विषय में चिंतन करेंगे। अपने भीतर की जो आवाज आएगी, बाहर की आवाज नहीं, अपने भीतर भागवत जी ग्रंथ रूप में अवश्य है। ये एक धारा, साधना धारा है, ऐसे करना है, कोई बाहरी सामान की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे लोग साधना में बैठते हैं तो तांबे का पात्र होना चाहिए, जल होना चाहिए, धूपबत्ती होनी चाहिए, आरती के लिए सामान होना चाहिए, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि हो सके तो ग्रंथ, नहीं हो कोई बात नहीं, बस रात में सोते समय एक ही भावना, आज सवेरे से उठ करके अपने समस्त इंद्रियों से और स्वभाव से जो कुछ भी मैंने किया और अब जो मैं सोने जा रहा हूँ, वो सभी तुम्हारे चरणों में समर्पित है, बस। और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके अब की कहने में यदि कुछ पैसे खर्च हो जाए तो मैं नहीं कर सकता, कुछ समय की बर्बादी हो जाए तो मैं नहीं कर सकता। देखिए तो क्या परिणाम होता है। प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। सारे कामों में प्रतीक्षा होती है। कहीं गहरे थाली में भोजन आ जाता है, हम भोजन करना शुरू कर देते हैं। भैया बनाने में कितना समय लगता है। दुकान से सामान आप लाते हो, उसको फिर देखना पड़ता है, कहीं अंकड़ वगैरह तो नहीं है उसमें, उसे धोना पड़ता है, चूल्हे जलाने पड़ते हैं, रसोई बनानी पड़ती है, घंटों तो लगती ही है। उसी प्रकार से भागवत धर्म के अंतर्गत इसके लिए करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। कल वैसे बधाई होगी, अभी तो प्रथम स्कंद में ही है, हम तो अपने ढंग से चलेंगे।
हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होती है। हमारे गुरु भाई हैं, इनको परेशानी हो जाती है, हम तो अपनी मस्ती में चलने वाले हैं। कल हम चाहेंगे एक एक पंक्ति कहते हुए प्रत्येक स्कंद का अध्याय का नाम, प्रत्येक स्कंद का 9 से 10 पंक्ति में विश्राम देते हुए 10वें स्कंद में प्रवेश कर जाएंगे। प्रेमानंददायी गौर हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। द्वादश भागवताचार्य की जय। श्री ब्रह्मार्गवताचार्य की जय। श्री भक्ति महारानी की जय। श्री सद्गुरु स्वामी कृपाण की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राम। परम श्रद्धेय समुपस्थित भागवत प्रेमी जन, पूज्य श्री महाराज जी के मुखारविंद से वास्तविकता है, वेद भगवान की वाणी है, एकेन ज्ञात्वा सर्वज्ञातम भवति। एक वस्तु की जानकारी से जिसे आपने दर्शन किया है, भागवती व्याख्या के अंतर्गत भागवत श्लोक, भागवत प्रारंभ उपक्रम के द्वितीय श्लोक में ही एक वचन का ये प्रयोग किया गया, धर्म, न बहुवचन का प्रयोग किया गया है। वास्तविकता है, यथार्थता है, जो वास्तव मात्र वस्तु शिवदम श्रीमद् भागवत जी में ही वर्णित है और वह प्रभावकारी भागवत जनों के द्वारा ही संभव है, न तो अन्यासक्त, कर्मासक्त, योगासक्त जो व्यक्ति हैं उनके संग से भागवत धर्मेतर वार्ता को भले ही आप सुन लो और अन्यान्य वस्तु को प्राप्त करने में सफल हो पावे, ये संभव है। भागवती वस्तु की प्राप्ति कपिल ने भगवान तृतीय स्कंद में एक जगह दर्शाए हैं अपनी मैया के माध्यम से संसार के जीवों को उपदेश करते कि शताम प्रसंगान मम वर्ज संविदो भवम तीर्थ कर्ण रसायन कथा। महापुरुष के मुख से ही यह परंपरा गुरु परंपरा एवं लभ्यते। तो हमारे महाराज जी वास्तविकता है, नाना प्रकार की बातों दृष्टांत देकर के कहा जाए, वक्ता की चतुरता इसमें ही है कि गागर में सागर हो। यथार्थता किस वस्तु से आप निरूपण कर रहे हैं? महाराज जी की जो उदारता है, अच्युतदार कथा प्रसंग यह झलक आती है और हमें विश्वास है कि ऐसी कथा से जीवों को समुचित वस्तु की प्राप्ति होगी, उत्तम वस्तु की प्राप्ति होगी। अन्यथा हरिण साध्यते, सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी ने कहा है, प्रियते मलया भक्त्या हरि अन्नत विनम्रनम। जिस साधन से भगवान प्रसन्न ना हो, भगवत भक्ति की अनुभूति ना हो, वह विडम्बना कही जाएगी। और इतना ही नहीं, आज के प्रवचन अंतर्गत महाराज श्री से श्लोक को बार बार आवृत्त किए कि स्वनुष्ठित धर्मस्य संचितिरंकुशनम। सारे साधनों की सिद्धि में इसी में ही है कि भगवान के चरणों में यदि रतिम न उत्पद्यते, यदि अपराध की स्थिति नहीं होती है तो वहाँ श्रम वही केवलम अस्तु। यह सब वचन हम आप लोगों ने आज कथा सुनी है। कल के लिए हम सभी श्रोताओं से आग्रह करते हैं, कल हमारे आराध्य भागवत आराध्य श्री नंदनंदन जिनके संबंध में परीक्षित जिज्ञासा के दशम स्कंद में कि अवतीर्थ जदुर्वंशी भगवान भूत भावना कृतवान जानी विश्वात्मा तानी नोबद विस्तरात। महाराज बहुत सारी कथा सुनी है, हमारे जो आराध्य हैं जिनके साथ विभिन्न संबंध है, अब हमारे मन में तीव्र उत्कंठा है कि श्री नंदनंदन की कथा सुने। तो उस कथा के अंतर्गत ही कल ही हम आप लोग भागवती के अंतर्गत नंदस्वात्मनुत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, यह सब जो दिव्य भाव है, उपासना है, जो आप अभी तक कल का विषय है, कल आज का विषय, वह दृश्य रूप में हम आपको दर्शन करेंगे, जिसमें
नंद बाबा के यहाँ सबके सब ब्रजवासी आकर के नाचते गाते छूट मागन बंदी कहा। तो सभी लोगों को सादर निमंत्रण है, जरूर कल बधाई है, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, जो कथा भी वर्णन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ बड़े बड़े गायक भगवत अनुरागी जन आए हुए हैं, उनके मुख कमल से भगवान की जो जन्मोत्सव है, बधाई मिला है, यह सब भी अद्भुत रस अनुभूति आस्वादन करने को मिलेगा। जरूरी आप लोग साग्रह आमंत्रित हैं। अब आज प्रसाद और आरती लेकर के जाएंगे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री राधे। 5 मिनट का समय जरा मुझे भी लेना था, आप सभी संगीत 5 मिनट मुझे समय दीजिएगा। परम श्रद्धेय आचार्य श्री एवं समागत समस्त भागवत कथा श्रोता एवं श्रद्धामयी मातृशक्ति, संप्रति आचार्य श्री के मुख से जो श्रीमद् भागवत कथा वार्तांतर्गत अभी 4 तारीख से आज तक की बातों का निरूपण चल रहा है, उसका मुख्य अभिध्येय यही है जो निर्वाण निम्ब फलमेव रसादभिज्ञाः चूषन्तु नाम रस तत्व विदो वयं तु श्याममृतं मदर मंथर गोपरामा नेत्रांजलि चुलकिता वशितम पिबामः। सिर्फ मुझे अभी श्यामानंद जी भी बहुत अच्छी तरह से इन बातों का निरूपण कर रहे थे। श्रीमद् भागवत शब्द का अर्थ 2 है, एक तो ग्रंथ और एक भगवान स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण। तस्मात् कारणात् अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति वित्युच्यते भीष्मो प्रहरादोद्धव नारदे सर्वरहितम सर्वमपि भद्र कारणे जब भाव बंधन योनो सौ प्रेमा परिकीर्तिता। लग रहा था श्यामानंद दास जी की भी वाणी में तो वास्तव में अमृत यदि कोई कह रहा था जो समुद्र मंथन में निकला था, कोई कहा चंद्रमा में है, तो मैं कहता हूँ सब झूठी बातें हैं। सिंधु में बतावे को चंद्रमा लखावे को और क्रिया अधर को शेष राजधानी में, तो सिंधु में जो होतो तो जल काहे खारो होत और लगतो कलंक काहे चंद्रमा निशानी में, और क्रिया अधर होतो तो उनके पति की न मृत्यु होती और विष नहीं कबू होते शेष राजधानी में। भगत कवि सूरदास कह लगी बड़ाई करो, अरे अमृत के बूंद बरसे आचार्य श्री और श्यामानंद दास जी की वाणी है। इस प्रकार से इन शब्दों के साथ मैं अपने भावों की प्रवृत्ति करता हूँ और जितने भी हमारे संत जन सभी भगवदाकार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेमानंद निताई गौर हरि बोल। श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। संतों का और सज्जनों का, महापुरुषों का कहना है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। बोले कैसे? श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा
दुनिया की चल के रुकना है चल के रुकना है फर्ज पूरा करो फर्ज पूरा फर्ज पूरा करो फर्ज पूरा बोले जीवन का कोई भरोसा नहीं और जब जन्म हुआ तो मृत्यु नहीं निश्चित है मिल सकते हैं इसलिए हम लोगों का जीवों का मनुष्यों का कर्तव्य है फर्ज पूरा करो मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करो जीवन में प्रभु का स्मरण कीर्तन भजन कीर्तन होना चाहिए दुनिया की कहते हैं कहानी दुनिया की कहते हैं चल के रुकना है चल के रुकना है फर्ज पूरा करो फर्ज पूरा फर्ज पूरा करो फर्ज पूरा फर्ज पूरा फर्ज पूरा फर्ज पूरा मर्द की
जैसे जो दीपक जल रहा है, जो ज्योति जल रही है, वो नहीं जाने किस समय हवा और तूफान का बरडोबा आ जाए और वो दीपक बुझ जाए हमेशा के लिए। इस तरह जिंदगी में हम लोग डरते हैं, लेकिन कभी ये सांस रुक जाएगी, कब हमारे जीवन की शाम हो जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए बोले जीवन में दो ही वस्तु याद रखने की है, एक तो ईश्वर को याद रखो और एक तो मौत को हमेशा याद रखो। कब हमारा मौत हो जाएगा, इसलिए हमेशा ईश्वर का ध्यान रखो। सांस रुक जाएगी चलते चलते हो, सांस रुक जाएगी जिंदगी का नहीं, इसलिए श्री राधे नाम का संकीर्तन, हरि नाम का संकीर्तन होना चाहिए। राधे बोल राधे बोल, वृंदावन की गली डोल राधे बोल।
कह रहे थे कि जहाँ भजन कीर्तन हो रहा हो, जो कीर्तन ताली बजा के जो कीर्तन करते हैं उनके सारे अशुभ संस्कार, पाप, क्लेश, दुख सभी नष्ट हो जाते हैं। तो दूसरे संत ने उनसे पूछा कि जो ताली बजा के कीर्तन करते हैं उनके सारे क्लेश, पाप, दुख, अशुभ संस्कार तो चले जाते हैं, भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बोले ये भाग के जाते हैं कहाँ? उनमें से दूर होके भाग के कहाँ जाते हैं? तो बोले जो ताली बजा के जो कीर्तन करते हैं उनके बगल में जो चुपचाप बैठे रहते हैं ये पाप सब उन्हीं में चले जाते हैं। इसलिए कोई भी चुपचाप नहीं बैठे, कम से कम ताली जरूर बजावे और संभव हो सके तो अपने दुख से दूरा भी सके। राधे बोल
बोले ब्रजमंडल के अंतर्गत, वृंदावन के अंतर्गत अगर ये साधारण दृष्टि लेके जाए तो वहाँ भी ऐसे रोड, सड़क, पत्थर के मकान, बालू, ईंटें, पेड़ पौधे नजर आएंगे, नालियां नजर आएंगी। लेकिन संत महापुरुषों और गुरु के द्वारा कृपा से युक्त होकर, कृपा दृष्टि प्राप्त कर, दिव्य दृष्टि प्राप्त कर और भक्ति का चश्मा वहां लगाकर अगर वृंदावन के अंदर प्रवेश करें तो सर्वत्र कण कण में श्री राधे श्री राधे श्री राधे ही नजर आएंगे और अनुभूति होगी। वृंदावन की कुंज गले में, वृंदावन की कुंज गले में, सेवा कुंज गले में, सेवा कुंज गली में, वृंदावन की गूंज गली। बोलो ना अंकल जी, बोलो बोलो, वैसे ही बोलो। सब बोलते गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,